अस्सलाम वालेकुम और आप सब लोगों का वेलकम। आज की वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूं कि ये वीडियो जो है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो एज़ यूजुअल हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। देखेंगे 100 इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, ICI है, WTL है, PIA को हम डिस्कस करेंगे आज, ISL को और नेशनल बैंक को और CEPB को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स की तरफ चलते हैं। इंडेक्स में जो रिसेंट ड्रॉप हुआ है इसने कुछ चीज़ों को वायलेट किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम प्राइमरी वेव को हम यहाँ पे प्राइमरी जो काउंट है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अल्टरनेटिव जो काउंट था वो शायद कि यहाँ पे नल हो चुका है इस एरिया में। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं नल होने की। उसकी रीज़न ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अगर उसमें देखें हम तो हम एक छोटा सा ट्रायंगल हम ट्रैक कर रहे थे, जो हो सकता है कि वो पूरा भी हुआ है। रूल्स को देखा जाए तो वो टेक्निकली तो हुआ भी है और उसके अगेंस्ट अगर जो वेब सी रहती थी नीचे डाउन के लिए वो काफ़ी शार्पली होनी चाहिए थी। जो 1 2 3 4 सेशन जो नेक्स्ट आएंगे उसमें अगर ये इंडेक्स शार्पली डाउन आ जाता है तो फिर वापस हमने उसी अल्टरनेटिव काउंट की तरफ जाना होगा क्योंकि वो फिर सही होगा। फॉर नाउ अभी इस वक्त प्राइमरी काउंट जो है वो काफ़ी वैलिड लग रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये ड्रॉप जो हुआ है कि एक न्यू लो के साथ यहाँ पे हमारे पास वेव बी की शेप में नज़र आ रहा है। तो देखें हम आइडियली देखा जाए तो हम इस वेव ब्लू वेव बी को हम अनफोल्ड कर रहे हैं करंटली। यहाँ पे हमारे पास आइडियल पोजीशंस जो बनती है वो ट्रायंगल भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लैट भी हो सकता है क्योंकि अब इसने इस लो को ब्रेक कर लिया है। इस लो को, इस वेव 5 का जो लो था इसको जब ब्रेक कर लिया है डाउन के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 मज़ीद ऑप्शंस बन सकती हैं। कौन कौन से ऑप्शन? एक या तो ये फ्लैट हो सकता है इरेगुलर फ्लैट में, या तो ये रनिंग फ्लैट होगा, या तो फिर ये एक्सपेंडेड फ्लैट हो सकता है। वेव ए न्यू लो के साथ वेव बी, देन एक न्यू हाई अगर इस ए के ऊपर चला जाता है सी के लिए यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक एक्सपेंडेड फ्लैट होगा और उसके बाद फिर इसने नीचे आना होगा। एक तो ये सीन बनता है। दूसरा सीन इसका ये बन सकता है कि ये वेव ए के बाद वेव बी न्यू एक्सट्रीम बन गए, फिर यहाँ कहीं ये इंडेक्स स्टेबल हो जाए, रेजिस्टेंस ले और फिर इसके बाद ड्रॉप आ जाए नीचे। तो ऐसी सूरत में ये एक रनिंग फ्लैट होगा। रनिंग फ्लैट में जो इनकमिंग जो वेव्स होंगी, नेक्स्ट जो अपकमिंग वेव्स होंगी वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होंगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल विश तो यही होनी चाहिए कि मज़ीद साइडवेज ये इंडेक्स रहे। और जब ये साइडवेज ऐसे ऊपर नीचे रहेगा तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो ट्रायंगल की ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल लगती है यहाँ पे। इन बोथ केसेस, इन ऑल केसेस, नॉट बोथ केसेस, इन ऑल 3 पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास जो बॉटम लाइन बनती है वो ये कि वी आर मिसिंग दिस ब्लू वेव सी। इसके लिए इस इंडेक्स ने नीचे ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई तेज़ी इस मार्केट में नहीं देख रहा हूँ। बेहतर होगा अगर ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर हो ऊपर नीचे के लिए और थोड़ी सी कंसोलिडेशन मोड में ये मार्केट मज़ीद कुछ सेशन के लिए शायद कुछ 1 आध महीने तक चले। तो ऐसी सूरत में हमारे पास हेल्दी जो चीज़ नज़र आ जाएगी, मूवमेंट फॉर डाउन यहाँ पे एक दफ़ा में जब ये इंडेक्स मिले तो उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ ये इंडेक्स ऊपर जा सकता है। फॉर नाउ हमने मज़ीद ज़्यादा डिटेल में जाने से मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको डिस्कस करें। सिर्फ इसको देखना चाहिए कि ये वेव बी किस तरह अनफोल्ड हो रहा है, इसको हम क्लोजली हमने वॉच करना चाहिए और अपने ट्रेड्स जो हैं इस मूवमेंट के हिसाब से ही हमने एडजस्ट करनी चाहिए। चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल बैंक को। नेशनल बैंक का जो चार्ट है उसमें हम ट्रैक कर रहे थे। मैं इसका पुराना चार्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें हम ये जो वेव बी है, रेड वेव बी, इसमें हम कंसोलिडेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये वाला चार्ट जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मज़ीद ये साइडवेज मूवमेंट होगी और उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन सा होगा और फिर ये स्क्रिप्ट जो है इसके प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। सो फार ये
अगर इसको एडजस्ट किया जाए वेव काउंट्स को, तो हमारे पास अभी भी शायद एक छोटा सा लेग मजीद लेफ्ट टू कंप्लीट दिस वेव बी एंड देन सी के लिए डाउन आ जाए, फिर ऊपर जाए। यहाँ पे जो सोचने ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटी जो नज़र आ रही है वो इस तरह है, क्योंकि हम जानते हैं कि आफ्टर एवरी 5 देयर मस्ट बी अ सेट ऑफ 3 वेव्स। हमारे पास वेव 1, वेव 2, 3 ट्रायंगल वेव 4, 5, एक बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का इम्पल्स वेव का स्ट्रक्चर हमारे पास इस ब्लू वेव 1 में हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखें तो वेव ए ये बना, ट्रायंगल वेव बी, सी। अगर कि ये ऐसा ही होता है जो हम देख रहे हैं, तो इस 2 को हो सकता है 78.6% फेवर रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास कहीं ये सपोर्ट ले लें। यहाँ से फिर जो ट्रेड होगी वो बहुत ही कंफर्म ट्रेड हो जाएगी, अगर कि ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक हम वी कैन नॉट इग्नोर द अदर पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वेव ए, बी, सी, डी, ई, इधर एक ट्रायंगल इटसेल्फ एक बड़ा ट्रायंगल हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ठीक है, हम ऊपर तो ज़रूर जाएं, इसके बाद भी प्राइसेस ऊपर तो ज़रूर जाएंगी, लेकिन इस हाई को ब्रेक ज़रूर करेंगे एक दफ़ा के लिए। लेकिन वो फिर हमारे पास जो टारगेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मैनेजेबल होने चाहिए, क्योंकि हम जल्दी ट्रेड से निकल जाएं। क्योंकि अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल इटसेल्फ एक बड़ा ट्रायंगल इस सिचुएशन में हमें नज़र आ जाता है, तो वो हमारे पास वेव 2 नहीं होगा, वो समहाउ कोई एक बी वेव हो सकती है यहाँ पे फिर। तो ऐसी सूरत में ये ब्लू वेव 1 भी इनवैलिडेट होगा, यहाँ पे वेव ए आ जाएगा और फिर वेव सी के लिए मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो सो फार इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा पुश हाई हो, फिर उसके बाद ये डाउन एक डिप लगाए, और उसके बाद अगर के एक 5 वेव्स में हमें पहला सेट मिल जाता है, दैट वुड बी द फर्स्ट कंफर्मेशन कि हम यहाँ पे बॉटम हो चुके हैं और नाउ वी आर ट्रेवलिंग टू द हाइज अगेन। ठीक है, इसको बहुत क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास मार्केट है उसकी तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास, आई थिंक ICI है। ICI में अगर हम देखें तो वी आर अनफोल्डिंग दिस रेड वेव बी। तो हम जानते हैं वेव बी के अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्रायंगल भी हो सकता है, ये डबल जिगजैग भी हो सकता है। सिंपल हम जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो हमारी है वो है वेव ए, बी, सी, एक 3 वेव्स का एक सेट हो, जो जिसे नॉर्मली कहा जाता है कि ये एक सिंपल फ्लैट है, रेगुलर फ्लैट जिसे हम कहते हैं। ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वेव ब्लैक वेव ए जो है, इस बी का पहला पार्ट जो है, इसमें एक खूबसूरत सा लीडिंग डायगोनल है, वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5, और नाउ वी आर इन टू दिस वेव बी। इस वेव बी के अंदर है। अगेन वेव बी के अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं स्ट्रक्चर्स को अनफोल्ड करने के लिए। यहाँ पे भी इटसेल्फ एक ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है वो वेव ए, बी, सी की हो सकती है। मैं इसलिए यहाँ पे फ्लैट को थोड़ा सा मैं फेवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल में जो रिट्रेसमेंट्स आ जाती हैं वो काफ़ी डीप हो जाती हैं। इनिशियल जो वेव 4 की जो टर्मिनेशन लेवल थी उसको तकरीबन हम मीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे जो पॉसिबल सपोर्ट लाइन होती है वो इस वेव 2 का टर्मिनेशन लेवल है। इसके अंदर कहीं वेव 2 के अंदर यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, तो क्लोजली इसको भी देखना चाहिए। चूँकि डेली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे भी शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। ए, बी, सी एक दफ़ा हमें यहाँ मिल जाए, उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट टारगेट्स अबाउट दिस हाई। ठीक है, ये चूँकि एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है, इस पे ट्रेड करने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्लोजली वॉच करना चाहिए। कंफर्मेशन लेवल्स जब एक दफ़ा हमें मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद हमें ट्रेड में एंटर होना चाहिए। नेक्स्ट मार्केट हमारे पास जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है PIA। PIA में अगर हम देखें तो हम अनफोल्ड कर रहे हैं इस ट्रायंगल को, वेव बी के अंदर इस ट्रायंगल को हम अनफोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक जो अवेलेबल डेटा है उसमें बहुत ज़्यादा सूटेबल जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो एक ट्रायंगल की है। वेव ए,
देन ट्रायंगल वेव बी सी। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़े ट्रायंगल के मिड में जिसको हम वेव डी को अनफोल्ड कर रहे हैं, यहाँ से लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं इस वेव बी के अगेंस्ट। यहाँ पे अगर एक दफ़ा हमें वेव डी मिले फिर उसके बाद वेव ई मिले तो यहाँ से हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं फॉर ए टारगेट अबोव दिस हाई। तो ऐसी सूरत में हमें PIA के अंदर भी ज़रूरी है कि बहुत अच्छा होगा अगर ये साइडवेज मूव करे, थोड़ा कंसोलिडेशन में मज़ीद 2 वेव्स इसकी रह जाती हैं, वैसे साइडवेज ऊपर नीचे हो जाए, चॉपी स्ट्रक्चर हमें दे दे, तो हमें वेव ई के बाद एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है इस हाई के अगेंस्ट। यहाँ से ऊपर हमारे टारगेट्स होने चाहिए, चूँकि ये इटसेल्फ अगर इसके बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम देखें PIA को, तो ये एक ट्रायंगल को अनफोल्ड कर रहा है इटसेल्फ, ये हायर डिग्री लेवल पे भी एक ट्रायंगल को अनफोल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें चांस नहीं मिल जाता है लॉन्ग जाने के लिए, तो मज़ीद इस ई के ये जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़े डिग्री लेवल पे इस ई के बाद हमें अपॉर्चुनिटीज़ को हमने ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ के बाद मार्केट इस स्क्रिप्ट ने बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। जो इसकी मेरे ख्याल में मज़ीद वजाहत की ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि हमने सी कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद डी को हम अनफोल्ड कर रहे हैं। इस डी के अंदर भी एक 3 वेव्स का सेट होना चाहिए, जिसमें हमारे पास वेव ए यहाँ पे बना, बी के अंदर हम ट्रायंगल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर एक सी बनेगा और उसके बाद एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में वेव ई बनेगा इस हायर डिग्री लेवल पे। और तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो लोग यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस ई के बाद ट्रेड मिल सकती है बाई की फॉर ए टारगेट अबोव दिस हाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो ISL है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ISL में शायद मैंने इस स्क्रिप्ट को पहले भी कहीं डिस्कस किया है। इसमें हम अनफोल्ड कर चुके हैं एक 5 वेव्स का सेट, वेव 1 2 3 ट्रायंगल, वेव 4 एंड माइनर पुश हाई टू वेव 5। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इसका प्रीवियस जो मेरे पास चार्ट शायद मिले मुझे, प्रीवियस चार्ट मुझे शायद कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल हम इसी को ट्रैक कर रहे थे कि यहाँ से इस वेव 5 के बाद हमने एक रिट्रेसमेंट लेनी है इस वेव बी के अंदर, और उसके लिए हमें डाउन आना था। तो सो फार अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है, मेरे ख्याल में तकरीबन 61.8% की रिट्रेसमेंट हम ले चुके हैं वेव ए बी सी की शेप में। हमें यहाँ पे डिस्कशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वी आर अनफोल्डिंग दिस रेड वेव बी। अगेन वेव बी के अंदर काफ़ी सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक्सपेक्टेशन हमारी ये होनी चाहिए कि ए बी सी में हमें ये अनफोल्ड होके दे। ऐसी सूरत में अगर ABC में हमें मिल जाता है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ इस एरिया में कहीं पे बन सकती हैं, 78.6% फिर रिट्रेसमेंट लेवल तक भी शायद गिर सकती हैं। अगर के नहीं होता है, ये मज़ीद साइडवेज मूव देता है, यहाँ से कोई ये डाउन नहीं आता है और हॉरिजॉन्टली मूव करने लग जाता है, और यहाँ पे ट्रायंगल की शेप हमें नज़र आ जाती है इधर कहीं एस है इस वेव बी के लिए, तो भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रेड बन सकती है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकती है फॉर ए टारगेट अबोव दिस हाई। ठीक है, तो इसको भी क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी अगर नज़र आ जाती है इन टाइम तो हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे हैं इस ISL के अंदर, मैं इसको जल्द ही ऊपर हाई बुलिश ब्रेकअप मैं इसका नहीं देख रहा हूँ। कंसोलिडेशन होगी या फिर मज़ीद डाउन आ जाएगा ये, और उसके बाद ये कहीं जाके ऊपर को हाई को ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट जो आज स्क्रिप्ट होगा, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास है CEPB। CEPB में अगर हम देखें तो हम ABC का एक सेट को हम इस वेव C के अंदर इस ऐसे करके एडजस्ट करने दें मुझे, ये
इस रेड वेव सी को हम अनफोल्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास वेव ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ दिस वेव बी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने डिस्कशन के लिए इसको सिलेक्ट किया हुआ है। वेव 1 2 3 एक ट्रायंगल एंड देन 4। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी एक 3 वेव्स का सेट हमने अचीव कर लिया है यहाँ पे वेव ए बी सी की शेप में। लेकिन मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस पूरे ए बी सी की जो सेट हमें नज़र आ रहा है ए बी सी का, इसको हम मेरे ख्याल है इट इज़ द फर्स्ट लेग ऑफ दिस वेव बी। क्योंकि जितना टाइम इसने इस 5 वेव सेट ने कंज्यूम कर लिया है, कंपैरेटिवली होना तो ये चाहिए कि इस वेव बी का जो टाइम फ्रेम होगा वो इस ब्लैक वेव ए के टाइम फ्रेम से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो वैसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। तो बहरहाल हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके मिडिल में एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। तो अगर कि ये गैप फिल हो जाता है इम्पल्सिवली ऐसे जाके, तो उसके अगेंस्ट हम शायद ट्रेड ले सकें। चूँकि ये वेव बी है तो यहाँ पे अगेन हमारे पास ट्रायंगल भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हैं वो अनफोल्ड हो सकते हैं। तो हमें वेट करना होगा यहाँ पे। जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशंस हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर, वो मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करें। ऑलरेडी वी हैव टच दिस 61.8% का जो फेवरेट ट्रेसमेंट लेवल है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है। बहरहाल यहाँ से हमें शार्प गेन हमें नज़र आ जाता है, तो उसके रिट्रेसमेंट पे हमें शायद ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन विद कंफर्मेशन। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम को अगर इसको देख लूँ तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेव बी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना चाहिए इसको अनफोल्ड होने में, और ताकि जो नेक्स्ट इनकमिंग जो वेव सी होगी इसकी ब्रूटिलिटी यहाँ पे डिफाइन हो सकती है। इस वेव बी के टाइम फ्रेम को देख के जितना ज़्यादा ये टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा, उतने ज़्यादा तेज़ी के साथ ये ऊपर को जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। बहरहाल विद बॉटम लाइन इसकी ये बनती है कि हमें थोड़ा सा वेट करना होगा इसके बारे में डिसीजन लेने में। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन अगर है तो अगेन ये इसका हाई जो है, इस हाई के ऊपर हमें अपने टारगेट्स रखने चाहिए और हमें एग्जिट करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वेव सी है। वेव सी एक उसके बाद इसने मज़ीद नीचे आना बनता है इसका। लास्ट जो आज की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है WTL के बारे में, वर्ल्ड टेलीकॉम WTL के बारे में बात करने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँ। WTL में जो सीन सारा चेंज हो चुका है। ये साइज से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि छोटी सी यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो और उसके बाद ये ऊपर चला जाए। इनिशियली हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने बहुत शार्पली डाउन आ गया है। तो सारा सिनारियो इसका जो है वो तकरीबन चेंज हो चुका है। एज़ फार एज इस हॉरिजॉन्टल लाइन की जो बनती है 0.52 की एरिया की तकरीबन बनती है, इससे ऊपर ये स्क्रिप्ट की प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। वी आर होपफुल फॉर मोर गेन्स इन द शेप ऑफ लीडिंग डायगोनल्स। यहाँ पे अगर हम इस गेन को देख लें, मैं ज़रा यहाँ से इस लो के बाद वेव ए रनिंग फ्लैट, वेव बी सी, ये एक 3 वेव्स का सेट बन सकता है। तो चूँकि ये अपने बिल्कुल लो पोजीशंस पे है, यहाँ से ये ऐसी मूव दे रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी जो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी वो ये बनती है कि यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल हो, जिसमें वेव A1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर इनटू वेव 2, देन वेव 3, 4, 5। ये जब हमें ऐसा एक लीडिंग डायगोनल मिलेगा, चूँकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, तो उसके बाद इस वेव 2 के अंदर, इस ब्लैक वेव 2
को हमने रीड करना होगा, इसको हमने बहुत केयरफुली इसको हमने वॉच करना होगा। यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं लॉन्ग जाने के लिए। मेरे ख्याल में WTL में कोई ट्रेड नहीं बनती है इस वक्त। फॉर द टाइम बिंग हमें वेट करना होगा, इसको रीड करना होगा। इसमें इंटर होने के लिए अभी कोई खातिर खा ऐसी कोई पोजीशन मुझे नज़र नहीं आती जहाँ से मैं इसको एंट्री ले सकूँ। हाँ, थिंग्स कैन बी चेंज्ड। हमें रीड कर अवेलेबल डेटा जो है उसको ही हम रीड कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम जाके अपनी कोई एनालिसिस है वो हम बता रहे होते हैं। तो अवेलेबल डेटा हमें ये कह रहा है कि यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनती है। फ़िलहाल हम इससे थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा है। अनलेस एंड अनटिल हमें ये एक लीडिंग डायगोनल की शेप में हमें ये अनफोल्ड होकर नहीं दे रहा है, उस वक्त तक हम इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आप लोग जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं सबको मैं गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह विद इन वीक और सो हम अपनी जो वेबसाइट है उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उस पर काम तकरीबन फाइनल हो चुका है। तो कुछ छोटी मोटी चेंजेस हैं वो करके इंशाल्लाह हम फुली फ्लैश्ड हम इस मार्केट के अंदर आएंगे। सेकेंडली, जो लोग क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी हम सर्विसेज वहाँ पे देंगे। एफएक्स की भी हम सर्विसेज देंगे, कमोडिटी मार्केट की भी। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में हमने सोचा हुआ है। कच्ची टीम के साथ हम आ रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे और बेनिफिट हासिल करेंगे। इससे लर्निंग होगी और प्लस आप लोगों के साथ जितनी भी एनालिसिस है वो टाइम टू टाइम जितनी भी हमारे पास एनालिसिस होगी वो आपको टाइम पे मिलेगी। एक आपकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पे आप देख सकेंगे और उसको कामयाब बनाना है हम सब ने मिल के। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सब लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।